Hello viewers, welcome to Paramedical Talks. In this today's session, we are going to discuss about clamping and occluding instrument के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इमेज में देख सकते हो किसी भी ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए, उसको अक्लूड करने के लिए हम ये जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो क्लैंपिंग और ऑकलोडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट समझ देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू कंट्रोल द ब्लीडिंग और ब्लॉक फ्लूइड फ्लो ड्यूरिंग एनी सर्जरी। किसी भी सर्जरी के दौरान ब्लड को कंट्रोल करने के लिए या जो फ्लूइड है, फ्लूइड को ब्लॉक करने के लिए हम जो है इन इंस्ट्रूमेंट्स का, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का, क्लैंपिंग और ऑकलोडिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। इट इंश्योर्स अ क्लियर सर्जिकल फील्ड एंड प्रिवेंट द ब्लड लॉस। इससे होता क्या है कि जो हमारी सर्जिकल फील्ड है बेसिकली वो बिल्कुल क्लियर होती है, जिससे कि सर्जन को बिल्कुल एक जो क्लियरिटी है, जो एक विजुअलाइजेशन है, वो अच्छे से मिल पाता है और जो सर्जन है उस एरिया को इजिली एक्सप्लोर कर पाता है, देख पाता है जहां पर प्रॉब्लम होती है पेशेंट को या जहां पर इन्फेक्शन है पेशेंट को। एग्जाम्पल्स की बात करें, हीमोस्टैट। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो, हीमोस्टैट है बेसिकली ये, यानी कि अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है वहां पे कंट्रोल करने के लिए हम दोनों जो वेसल्स हैं, वेसल्स को हम इस तरीके से पकड़ के उसको क्लैंप कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलडॉग क्लैंप्स की बात करते हैं, आप देख सकते हैं अगेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्कुलर, यानी वेसल्स को क्लैंप करने के लिए हम इन सभी क्लैंप्स का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैंपिंग एंड ऑकलोडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो क्लैंपिंग एंड ऑकलोडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये कितने टाइप्स के यहाँ पे देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, हीमोस्टैटिक क्लैंप। हीमोस्टैटिक यानी कि अगेन, हीम मतलब होता है ब्लड, और स्टैटिक मतलब क्या है, बेसिकली जो भी ब्लड वेसल से जो ब्लड काफी ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है, उस ब्लड को क्लैंप करने के लिए, क्लोज करने के लिए, ताकि ब्लीडिंग जो है वो कम हो। एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैलिस क्लैंप एंड मॉस्किटो क्लैंप। तो ये हमारा कैलिस क्लैंप है और ये हमारा मॉस्किटो क्लैंप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका यूज की बात करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं अगेन, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, कंट्रोल द ब्लीडिंग फ्रॉम द स्मॉल वेसल्स, यानी कि जो हमारी छोटी छोटी जो वेसल्स हैं वहां से ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम जो है इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। सॉरी। अगला है वेस्कुलर क्लैंप्स में, एग्जांपल हमारा कौन सा है, सैटिन्स्की क्लैंप। इसका यूज क्या है, टेम्परली अक्लोडिंग द लार्ज ब्लड वेसल्स, यानी कि स्मॉल ब्लड वेसल्स के लिए हम कैलिस क्लैंप का यूज करेंगे, मॉस्किटो क्लैंप का यूज करेंगे। ठीक है। और जो हमारा वेस्कुलर क्लैंप है उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, लार्ज ब्लड वेसल्स को क्लैंप करने के लिए। अब ये देख सकते हो ये हमारी इमेज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन क्रशिंग क्लैंप, जैसे कि डॉयन इंटरसैंड क्लैंप, यानी कि जो ऐसे क्लैंप जिनको जो वेसल्स को क्रश ना करें, इनको हार्म ना पहुंचाएं। तो ये आप, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, अपलोडिंग द हॉलो ऑर्गन्स, और जो खाली ऑर्गन्स हैं विदाउट एनी डैमेज। अब ये देख सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशलिटी क्लैंप, जैसे कि हमने एग्जांपल बहुत देखा था, बुलडॉग क्लैंप हमने देखा था, हम लोगों ने फोगाटी क्लैंप के बारे में देखा था। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इस स्पेशलिटी क्लैंप्स का, डेलिकेट प्रोसीजर, यानी कि ऐसी कोई सर्जरी जो काफी ज्यादा डेलिकेट है, काफी ज्यादा यू कैन से दैट कि इंपॉर्टेंट सर्जरीज हैं, काफी ज्यादा हाई रिस्क सर्जरीज हैं, वहां पे हम इसको यूज करते हैं, एग्जाम्पल वेस्कुलर सर्जरीज में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमनली यूज्ड क्लैंपिंग एंड अपलोडिंग इंस्ट्रूमेंट। जो हम किसी भी सर्जरी में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले क्लैंपिंग या अपलोडिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला हमारा है मॉस्किटो क्लैंप्स। फॉर कहाँ पे यूज करेंगे इसको, फॉर स्मॉल एंड प्रिसाइज, यानी कि छोटे मोटे टास्क के लिए या छोटी मोटी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मॉस्किटो क्लैंप्स का यूज करते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारा मॉस्किटो क्लैंप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलीज क्लैंप। इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, लार्ज वेसल्स एंड टिश्यूज, अगर कोई लार्ज ब्लड वेसल को क्लैंप करना है या टिश्यूज को क्लैंप करना है, वहां पे हम इसको यूज करेंगे, किसको, लार्ज कैलीज क्लैंप को। ये हमारी कैलीज क्लैंप आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलडॉग क्लैंप्स की। तो फॉर टेम्पररी वेस्कुलर ऑक्लूजन, और अगर टेम्पररी किसी वेसल्स को क्लॉट करना है या अक्लूड करना है, उस जगह यूज करने के लिए हम यूज करते हैं बुलडॉग क्लैंप्स। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइल हीमोस्टैट्स। इसका यूज कहाँ करेंगे, फॉर मीडियम साइज वेसल्स के लिए, अगेन जहां से ब्लीडिंग कंट्रोल, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, वहां उसको ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं क्राइल हीमोस्टैट्स। आप ये देख सकते हो, ये हमारी हीमोस्टैट है। अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने ये पढ़े क्लैंपिंग एंड ऑकलोडिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, इसका यूज कहाँ कहाँ पर है। पहला है कंट्रोल ब्लीडिंग के लिए, ब्लीडिंग में इसका बहुत मेजर रोल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लड लॉस, ज्यादा ब्लड लॉस होने से हमको ये बचाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पररी अक्लूजन फॉर द ब्लड वेसल्स, मतलब कि टेम्पररी हम उस ब्लड वेसल को क्लैंप कर सके जिससे कि ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए, इनेबल, जिससे क्या होता है, हम प्रिसाइज कंट्रोल कर पाते हैं वहां पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिंग द टिश्यूज फॉर सूचरिंग, प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी। अभी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सूचरिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल वहां पे अवेलेबल है, बिल्कुल बरकरार है।
नेक्स्ट हम बात प्रिवेंटिंग द लीकेज इन द हॉलो ऑर्गन। इस क्लैंपिंग से इंस्ट्रूमेंट से भी फायदा ये क्या है कि इसको अगर हम क्लैंप कर देंगे, इससे जो भी हॉलो ऑर्गन्स हैं वहां पर लीकेज होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। जैसे कि यूज इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोसीजर, यानी कि इंटेस्टाइनल जो जो हमारी जीआईटी की जो सर्जरीज है वहां पर हम जो इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। इम्प्रूव द सर्जिकल कंट्रोल, मैंने तो ब्लड फ्लो प्रिसीजनली, मतलब कि पहला एडवांटेज इंस्ट्रूमेंट्स का ये है, इससे कि हमारा जो सर्जिकल में जो ब्लीडिंग जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा, मिनिमाइज द ब्लड लॉस, यानी कि इससे हम, क्योंकि हम ब्लड वेसल को अगर हम क्लैम्प कर दे रहे हैं, इससे ब्लड कम होगा तो पेशेंट को हेमरेज होने के जो चांसेस है काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। वर्सिटैलिटी, अब अवेलेबल फॉर वेरियस प्रोसीजर, इसका क्या, ये जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हर किसी भी सर्जरीज में हम इनको यूज करते हैं, तो इसलिए इनका नेचर जो कैसा है वो तो इसका हमने पॉइंट लिखा है यहाँ पे वर्सिटैलिटी। रीयूजेबिलिटी, हाई क्वालिटी मटेरियल अलाउ द स्टरलाइजेशन। अभी जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने पीछे हमारी जो पहली जो सीरीज हमने देखा था कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, हमने देखा था ये मटेरियल किसके बने हुए होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हो सकते हैं, टाइटेनियम के बने हो सकते हैं, कुछ सिरामिक के बने हो सकते हैं, जैसे कि अगर उनका जो नॉन कोरोसिव नेचर होता है वहां पे, राइट। तो इससे तो फायदा क्या है, इससे ये इनको हम रीयूज भी कर सकते हैं, एक सर्जरी में यूज किया फिर फाइनली उसकी हम क्लीनिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग करने के बाद हम किसी भी नेक्स्ट सर्जरी में इसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिस मटेरियल के बने हुए हैं वो काफी ज्यादा हाई मटेरियल के हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील अगेन हमने अभी डिस्कस किया था, टाइटेनियम के हो सकते हैं, हमारे सिरामिक के बने हुए हो सकते हैं, राइट। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क ऑफ टिश्यू डैमेज, एक्सेसिव फोर्स कैन इंजर द टिश्यूज। अगर हम सपोज करो ये हमारा ब्लड वेसल है, सपोज करो अगर हम इसको इस तरीके से क्लैम्प किया है, अगर ये हमने इसको काफी ज्यादा टाइटली अगर प्रेस कर दिया, तो देर विल बी अ चांस कि उस, क्योंकि हमारे जो क्लैम्प्स होते हैं उसके आगे रेचिड्स होते हैं, मतलब कि इसमें आगे टूथ होते हैं, जिससे कि हमारे जो ब्लड वेसल होने के जो रप्चर होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेड यूज इन फ्रजाइल टिश्यूज, नॉट सुटेबल फॉर डेलिकेट, हम डीपर टिश्यूज के लिए, डेलिकेट टिश्यूज के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, या हम बहुत लिमिटेड यूज कर सकते हैं बेसिकली इसको। पोटेंशियल फॉर स्लिपेज, इम्प्रॉपर हैंडलिंग कैन कॉज कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं कैसे उनको होल्ड करना है, ठीक है, हमें आना चाहिए। अगर वो थोड़ा भी प्रिसाइज, अगर वो प्रॉपर तरीके से क्लैंप नहीं हुआ, अगर वो स्लिप हो गया, देयर विल बी हाई चांस कि वहां पे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग फिर से इंक्रीज हो सकती है, जिससे कि जो सर्जन को जो हमारा ऑपरेटिव जो फील्ड है वहां पे ब्लड फिल हो सकता है और पेशेंट का जो विजिबिलिटी है वो लॉस हो सकती है। विजिबिलिटी इन द सेंस क्या, जो सर्जिकल एरिया की जो विजिबिलिटी है वो लॉस हो सकती है, ठीक है। हाई इनिशियल कॉस्ट, क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट वेरी एक्सपेंसिव अगेन, अगर हम इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये बिकॉज ऑफ इट हाई क्वालिटी होने के नाते ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। कुछ स्पेशल कंसिडरेशन से देख लेते हैं क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग, इन क्लैम्प्स को कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए एक ओटी टेक्नीशियन को, ठीक है। मेंटेनेंस एंड स्टरलाइजेशन, हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट हम क्लीनिंग के लिए लेके जा रहे हैं या स्टरलाइजेशन के लिए लेके जा रहे हैं, कैसे वो प्रोसेस करना है, कैसे उसको रैप करना है, कैसे क्लीन करना है, जिससे कि जो उसकी लॉन्गेविटी है, यानी कि लंबे समय तक जो यूज करने की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल इंश्योर हो सके, या हम उसको आगे लंबे समय तक यूज कर सके। चूजिंग द राइट इंस्ट्रूमेंट क्रिटिकल फॉर पेशेंट सेफ्टी, आपको पता होना चाहिए कि किस सर्जरी में हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं कौन से, क्लैंपिंग एंड अपलोडिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हर किसी सर्जरी में यूज किए जाते हैं, राइट। लेकिन यू शुड नो कि कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ ऐसी सर्जरीज हैं, हमने पीछे देखा था, जैसे कि हम लोगों ने मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज की बात की थी, रोबोटिक की बात की थी, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो काफी ज्यादा एडवांस्ड है, राइट, जो क्रिटिकल सर्जरीज में या क्रिटिकल प्रोसीजर्स में हम उनको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समरी की बात कर लेते हैं। सो डिफाइंड क्लैंपिंग एंड अपलोडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि क्लैंपिंग एंड अपलोडिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, हमने इसमें ये कवर किया कितने टाइप्स के होते हैं, इनके यूजेस की बात की है, इसके एडवांटेजेस की बात किया हम लोगों ने, इसके डिसएडवांटेजेस की बात करी हम लोगों ने, किस मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, हम इनको कैसे लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, हाईलाइटेड कंसिडरेशन फॉर सेफ एंड इफेक्टिव यूज, और किस तरीके से हम इसको अगेन लॉन्गेविटी मेंटेन कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, रिलायबिलिटी भी मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से जब हम इसकी प्रॉपर तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हम इनको हम स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम इसको अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करेंगे तो ये हमारे बिल्कुल हम इफेक्टिव तरीके से इनको यूज में ले पाएंगे। बात करते हैं कंक्लूजन की। सो ये जो हमारे क्लैंपिंग और जो अपलोडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली ये ऐसे इंटीग्रल टूल्स हैं किसके लिए, फॉर सर्जिकल प्रिसीजन एंड पेशेंट सेफ्टी के लिए। प्रॉपर सिलेक्शन, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस आर वेरी क्रूशियल अगेन, हमें हमें इनका सिलेक्शन, इनकी हैंडलिंग कैसे करना है और इनकी जो मेंटेनेंस और जो केयर है इस पर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
ठीक है, so that's it all about the this clamping and uploading instruments. If you like this content in a way, so I have prepared this video in a very short or in a very concise manner, ताकि अगर आपको किसी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई स्टडीज करना हो इन अ वेरी सिंपल मैनर में, तो आप यहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं. सो अगेन, if you like and like the content or like the video, so kindly like and subscribe Paramedical Talks for more insights के लिए.